फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों पूरा 2.5 महीना इसने करेक्शन में बिता दिया और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों करेक्शन। सबसे पहले इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर स्टॉक ने एक साइड वे बेस बनाया, एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन किया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग सब रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन ब्रेकआउट हुआ है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 8 से 10% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल्स स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में पड़ा रहा, ये प्राइस वाइज करेक्शन देता गया और यहाँ पर लोअर लोज हिट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड प्राइस वाइज करेक्शन आ रही थी वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने के जो सीक्वेंस बने थे उसे तोड़कर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर रजिस्टर किया जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाय साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नई लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ या फिर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग यहाँ से अगर आप देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और वही RSI के लोअर लो स्विंग देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट होके यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और फ्रेंड सेकेंडली बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर चार्ट पैटर्न की बात करो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों और वो कुछ इस तरह से है। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो हमें कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होते क्लियरली मिली है। दोस्तों ये कप एंड हैंडल पैटर्न हमें मस्त ICICI बैंक के अंदर मिली है। इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है यहाँ पर नेकलाइन से ऑलरेडी स्टॉक ने अच्छा खासा ब्रेकआउट किया है और नेकलाइन के बाद इमीडिएट रेजिस्टेंस भी था, स्टॉक ने उसको भी क्लियर किया है। यानी यू आर फ्री टू टेक पोजीशन। अगर आपको अच्छा लगे ये स्टॉक तो अपने एडवाइज़र को पूछकर पोजीशन ले सकते हो। क्या ज़बरदस्त कप एंड हैंडल पैटर्न है, टिपिकली टेक्स्ट बुक जैसा कप एंड हैंडल पैटर्न है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है कप एंड हैंडल की, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है। ये इतना बड़ा स्टॉक 8 से 10% भागेगा, यानी बहुत बड़ी बात है, बैंक निफ्टी को हिला देगा। और जैसे ही अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट करेगा तो अपसाइड में 8 to 10% रनअप करेगा और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो टारगेट्स निकल कर आता है वो तकरीबन 1350 1350 का इसका अगला टारगेट निकल कर आता है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया हूँ कि दो ऐसे पैटर्न है जिसके स्टॉप लॉस एकदम फिक्स्ड होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी रख सकते हो। और जो पैटर्न पे फिक्स स्टॉप लॉस रहता है वो दो ही पैटर्न है, एक है हेड एंड शोल्डर और एक है कप एंड हैंडल। तो यहाँ पर कप एंड हैंडल के अंदर जो फिक्स स्टॉप लॉस रहता है वो हैंडल का लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहना चाहिए, वो वेल वर्क करता है दोस्तों। तो ये आप लोगों का अगर स्टॉप लॉस रहा और यहाँ से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखने जाओ तो इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर आप देखो तो आपका रिस्क का एरिया इतना रहेगा और दोस्तों रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.5 आराम से फॉल हो रहा है ICICI बैंक जैसे स्टॉक के अंदर।
और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि एनालिसिस फर्दर देने से पहले कि मैंने बहुत सारे स्टॉक ऐसे दिए थे तकरीबन 3-4 दिन पहले, और सारे ज़बरदस्त भागे हैं दोस्तों। अगर आप देखो तो मैंने आप लोगों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दिया था, अगर आप देखो तो वो 15-17% भागा। फिर उसके बाद मैंने ओसवाल ग्रीन टेक दिया था, वो भी आज 15 से 17% भागा। गॉडफ्रे फिलिप्स दिया था, वो भी ज़बरदस्त भागा। यानी दोस्तों अपसाइड में भी भागने से पहले हम लोग आप लोगों को बताते हैं, और नीचे भी अगर गिरने वाला रहता तो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। और अभी आज से डेली एक स्टॉक ऐसा भी आप लोगों को बताऊँगा जो मेरी नज़र में, अभी तक मैं ऐसा करता था कि जो फॉल होने वाले स्टॉक है वो मैं बताता नहीं था अपसाइड ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर। तो अभी यहाँ से मैं नीचे गिरने वाले स्टॉक भी आप लोगों के सामने रखूँगा, ताकि कोई किसी उसके अंदर पोजीशन हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर बच सकता है उसका अकाउंट वाइप आउट होने से। तो ये भी चीज़ मैं रखूँगा आज से डेली, वो भी मैं इंट्रोड्यूस करूँगा। ट्रेडिंग के स्टॉक, डे स्टॉक जो इंट्राडे स्टॉक है वो भी मैं इंट्रोड्यूस करूँगा जल्दी ही, और पेनी स्टॉक भी स्लोली इंट्रोड्यूस करता रहूँगा। और दोस्तों ये ब्रेकआउट ज़बरदस्त है। और सेकेंडली दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों हमें RSI और MACD के थ्रू पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला, और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी कप एंड हैंडल पैटर्न चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट करेंगे और बीच में कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रीटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, और वो स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हीट ना हो, और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स, और कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आप लोगों के लिए रेगुलरली लाते रहते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।